हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने भी मिलिट्री साइंस में, जिसका नाम है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, अगर इसमें यूजी एंड पीजी किया है तो उसके बाद देख लेते हैं कि अपने पास कोई करियर है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता रहना चाहिए कि यूजी या पीजी करने के बाद आप लोगों को जेआरएफ या नेट निकालना है, करना ही है। ये प्रोफेसर के लिए आपको करना पड़ेगा। एंड आगे देख लेते हैं, ये प्रोफेसर कॉलेज के लिए हैं। और उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे लिए जो पढ़ाने का ऑप्शन है वो जिन कॉलेज और जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट है उनमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो सबसे पहले उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम देख लेते हैं जिनमें ये सब्जेक्ट है। जैसे कि सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे महाराष्ट्र, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। और बाकी जो है एक आध यूनिवर्सिटीज़ में है जहाँ हम लोगों को भी नहीं पता है। कुछ जैसे कि हरियाणा में भी है एक आध जगह, हिमाचल प्रदेश में भी है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, एंड यूपी की बहुत सारी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी आ गया है ना। रायबरेली की तरफ भी है, एंड राजस्थान में भी कई एक या दो यूनिवर्सिटीज़ों में आ चुका है। अब देख लेते हैं स्कूल की। देखो, अब अगर हमने एमए कर लिया है तो स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने आसपास स्कूल नहीं होते हैं तो वो देखना है हमें कि अपने आसपास कौन से स्कूल हैं। तो देखो, अगर हमें स्कूल में पढ़ाना है तो सबसे पहले सैनिक स्कूल में हम अपना सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ हमें कांटेक्ट करना है। और आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, है ना, सैनिक स्कूल हैं, उनको हम पढ़ा सकते हैं। तीसरा है डिफेंस एकेडमीज और इंस्टीट्यूट, जहाँ भी डिफेंस की एकेडमी चलती हैं, कोचिंग चलती हैं, जैसे कि एनडीए की चलती है, सीडीएस की चलती है, नेशनल डिफेंस एकेडमीज की चलती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की चलती है। तो हम वहाँ अपनी क्लास ले सकते हैं, एक आध दिन पढ़ा सकते हैं और रुपए ले सकते हैं उनसे। एंड चौथा ऑप्शन है हमारे पास रिसर्च और राइटिंग। रिसर्च और राइटिंग का मतलब है जो हमने यूजी और पीजी में पढ़ा है, ट्वेल्थ में पढ़ा है, जहाँ से भी हमने इस डिफेंस के कोर्स की स्टार्टिंग की है, वहाँ हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो चीज़ें जब हमें पता है और हमने याद कर रखी हैं, तो उन चीज़ों को बस जैसे कि हमें रिसर्च लिखनी है या कोई आर्टिकल लिखना है या कोई प्रोफेसर हैं उनके नीचे हमें लगना है। प्रोफेसर खुद तो वो काम नहीं करेंगे जो उनको करना है, जैसे कोई किताब लिखनी है, कोई रिसर्च बड़ा उनको निकालना है, या उनको उनके अंडर में कोई पीएचडी कर रहा है तो उनके पीएचडी जो है लिखनी है, तो वो जो है स्टूडेंट से करवाते हैं, उनका पैसा मिलता है। वो आप फैलो कर सकते हैं। फैलो कुछ अलग होता है जिसकी पूरी नॉलेज मुझे भी नहीं है एक अच्छे तरीके से, लेकिन प्रोफेसर्स के नीचे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर प्रोफेसर हमारी सब्जेक्ट का हो तो। वो हमें अलग अलग काम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोई ऐसा वैसा प्रोफेसर ना हो, सच में प्रोफेसर हो, जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगी हो, जिसने पीएचडी भी की हो, अच्छी जगह से अच्छी जगह पढ़ाता भी हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी एक्सपीरियंस हो। उनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अ, अपने जो स्टेट का एक टेस्ट होता है जिसे टैट कहते हैं, और हाँ टैट कहते हैं, हाँ, या फिर सेट भी बोलते हैं। तो वो जो टेस्ट रहता है उसको दे सकते हैं, उसके बाद में हम अपने स्टेट के स्कूल या कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। जॉब पोर्टल है कि हम अलग अलग जगह अपना जो रिज्यूम है, अपनी डिटेल है, वो फिल करके डालें, एंड लोगों को बताएं, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को बताएं, यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल करें कि भाई हमें ज़रूरत है, हमने एमए किया है, नेट किया है, या फिर पीजी किया है, वो यूजी किया है, तो हमें एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ से हम अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ पढ़ा सकें तो हमें बताइए। तो मतलब उनसे संपर्क कर बनाए हुए रहना है, बात करते हुए रहना है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल लगेंगी और काफ़ी कंफर्टेबल आपको बना देंगी।
सोच के अच्छा लगेगा, लेकिन इनसे कोई हल नहीं निकला है कि वास्तव में कहीं आप पहुंच पाओ। सिर्फ ये आइडियाज़ हैं जो कि आपके दिमाग को कहीं जोड़ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कोई जॉब मिली या नहीं।